नमस्कार साथियों। अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में है ना, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप कहोगे कि यार इतने सालों से मेरा खाता एसबीआई में है लेकिन इन सब लाभों के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी सुविधाओं के बारे में बताने वाला हूं जो एसबीआई अपने अकाउंट होल्डर्स को देती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 90% लोगों को इसकी भनक तक नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि बैंक में पैसा जमा करने और पैसा निकालने के अलावा भी बैंक जो है अपने अकाउंट होल्डर्स को कई सारी सुविधाएं और बेनिफिट देती है। और इसमें से एक बेनिफिट तो ऐसा है कि कल को मान लीजिए भगवान न करे अगर आपकी नौकरी छूट जाती है या आपको जॉब से निकाल दिया जाता है या आप पुराने जॉब को छोड़ करके नई जॉब में स्विच होना चाहते हो, तो इस कंडीशन में एसबीआई आपके घर की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता है। मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस बात को सुन के यकीन नहीं हो रहा होगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको कई सारे ऐसे बेनिफिट जानने को मिलेंगे जो शायद आपने कभी सोचे भी ना हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर एसबीआई में अकाउंट होना क्यों खास है। वैसे तो लोग किसी न किसी बैंक में अकाउंट जरूर खुलवाते हैं। अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं तो उन चारों में से ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2 या 3 लोगों का बैंक अकाउंट किसी न किसी बैंक में खुला हुआ होगा, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, एचडीएफसी बैंक हो या फिर एसबीआई बैंक हो, सभी में अकाउंट होता है। लेकिन एसबीआई में अकाउंट होना क्यों खास है। देखिए, हम सब बैंक अकाउंट सिर्फ इसलिए खुलवाते हैं ताकि हम अपनी मेहनत की कमाई उसमें जमा कर सकें और जब भी हमें ज़रूरत पड़े बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए, घर मकान खरीदने के लिए, कोई गाड़ी खरीदने के लिए, कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, यानी किसी भी चीज़ के लिए जब हमें ज़रूरत हो तो हम वो पैसा अपना सेफली निकाल सकें। इस बीच हमारा पैसा सुरक्षित रहे, इसलिए हम लोग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। किसी को मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए तो किसी को किसी अन्य काम के लिए, बस यही सोचकर हम अकाउंट खुलवा लेते हैं। लेकिन साथियों, सिर्फ पैसा जमा करना और निकालना, इसके अलावा भी एसबीआई अकाउंट होल्डर्स को कई सारे बेनिफिट देता है। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो अगर आज आपको पता चल जाए तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन समाज की विडंबना यही है कि लोगों को पता ही नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसबीआई में अकाउंट होना क्यों खास है। देखिए, मार्केट में प्राइवेट बैंक भी हैं, सरकारी भी हैं, अर्ध सरकारी भी हैं। कई सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप किसी भी बैंक में चाहो तो खाता आज की डेट में ईजिली खुलवा सकते हो। लेकिन भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आपको भारत के किसी भी कोने में सुविधा प्रदान कर सकता है। आप कहीं पर भी हो, आप बेंगलोर में हो, आप मध्य प्रदेश में हो, असम में हो, गुजरात में हो, मुंबई में हो, है ना, कश्मीर में हो, कहीं पर भी आप हो, आपके मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर या मैक्सिमम 5 किलोमीटर के अंदर आपको एसबीआई बैंक मिल जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों में एसबीआई की ब्रांचें हैं, एटीएम्स और बैंकिंग प्रतिनिधियों का एक बड़ा नेटवर्क है। यही वजह है कि किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, नौकरी पेशा वाला व्यक्ति हो, स्टूडेंट हो, वो एसबीआई में ही अकाउंट खुलवाते हैं। एसबीआई में कितने तरह के अकाउंट होते हैं, सबसे पहले हम इसको जानेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं आपको टाइप वाइज बेनिफिट बता पाऊंगा। एसबीआई में देखिए, वैसे तो कई सारे अकाउंट होते हैं, डिफेंस अकाउंट, है ना, सीनियर सिटीजन अकाउंट, माइनर अकाउंट, लेकिन जो मेन अकाउंट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है सैलरी अकाउंट एंड सेकंड है सेविंग अकाउंट। सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट के जो डिफरेंसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं। जो एक लाभ जो सैलरी अकाउंट वालों को मिलता है वो लाभ सेविंग अकाउंट वालों को नहीं मिलता। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए सैलरी अकाउंट की सुविधा है, चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट जॉब हो, कोई भी किसी भी तरह की अगर आपको कोई सैलरी क्रेडिट होती है तो आपका सैलरी अकाउंट है। इसके अलावा देखिए, सेविंग अकाउंट में कई तरह के टाइप होते हैं, जैसे बीएसबीडी अकाउंट होता है, इसके अलावा पीएम जनधन अकाउंट होता है। ये 2 तरह के अकाउंट होते हैं। एसबीआई योनो ऐप, बैंक की कई सुविधाएं अब मोबाइल पर। देखिए, सबसे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ। एसबीआई का योनो ऐप आपकी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है। चाहे आपको बैंक का स्टेटमेंट चेक करना हो, कितना ट्रांजैक्शन हुआ इस महीने, है ना, आपको अपनी एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो चेक करना हो, क्रेडिट कार्ड या किसी चीज़ की लिमिट बढ़ानी या घटानी हो, वो आप घर बैठे कर सकते हो एक क्लिक में। एसबीआई योनो के मदद से आप पैसा निकाल सकते हो, पैसा जमा कर सकते हो। सेम वही काम आज से कुछ साल पहले लोग बैंकों में जा कर के करते थे। केवाईसी करवानी है, फॉर्म लिया, फोटोकॉपी करवाने गए दस्तावेजों की, फिर लाइन में घंटों खड़े हैं, काफ़ी देर बाद नंबर आ रहा है तो फिर पता चल रहा है कि जो साहब लंच पर हैं, फिर वो आ रहे हैं, फिर आपको कोई दूसरा दस्तावेज बता रहे हैं, आप घर लेने जा रहे हो। मतलब काफ़ी ज़्यादा तीम झाम हो जाता था उस टाइम, जो कि अब सिर्फ एक क्लिक में आपके मोबाइल पर डिजिटली अवेलेबल है।
चाहे अकाउंट बैलेंस चेक करना हो, पैसे ट्रांसफ़र करना हो, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस किसी के थ्रू भी अगर आप अपना पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो मात्र 10 से 15 मिनट में आप कर सकते हो, है ना। नॉमिनी और प्रोफाइल से संबंधित कुछ भी सेवाएं हैं, यानी पहले जिस छोटे काम के लिए बैंक में लाइन लगना पड़ता था, आज कई काम उसमें से आप मोबाइल पर कर सकते हो, है ना। पैसे बस नहीं निकाल सकते हो क्योंकि कैश कहाँ से निकलेगा मोबाइल में, उसके लिए आपको बैंक में या एटीएम के पास जाना पड़ेगा। सैलरी अकाउंट वालों के लिए खास फायदे। देखिए, सैलरी अकाउंट में मिलने वाली सुविधाएं आपके एम्प्लॉयर सैलरी पैकेज और एसबीआई के संबंधित योजना पर डिपेंड करती है, साथ ही साथ ये राज्य सरकार पर भी डिपेंड करती है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि बीमा की राशि हर सैलरी अकाउंट में एक जैसी नहीं होती। ये डिपेंड करता है आपकी प्रीमियम, जो भी आप प्रीमियम जमा करते हो, आप 150-200 रुपये जिस हिसाब से मंथली जमा करते हो, उस हिसाब से आपका जो बीमा है वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी बीमा राशि प्रीमियम राशि कितनी है। आपके सैलरी पैकेज और नियमों पर भी लागू होता है। इसी तरह सैलरी अकाउंट ग्राहकों को कुछ लोन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस में कुछ लाभ मिल सकते हैं। नौकरी चली जाए तो सैलरी अकाउंट वालों का क्या होगा। देखिए, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि एसबीआई ज़रूरत के समय आपके घर को भी चला सकता है। तो कैसे चलाएगा, आइए समझते हैं। मान लेते हैं कि आप जिस नौकरी में इस समय जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हो, भगवान न करे अगर आपको उस जॉब से निकाल दिया जाए या किसी रीज़न से आप ही वो जॉब छोड़ दो, तो एसबीआई 2 महीने तक की सैलरी आपको ओवरड्राफ्ट के थ्रू देता है, जितनी भी आपकी सैलरी है ना। अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है तो सैलरी अकाउंट की सुविधाएं हमेशा उसी तरह जारी रहती हैं। कई मामलों में सैलरी अकाउंट को सामान्य सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, कुछ शर्तों के साथ। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर एसबीआई सैलरी अकाउंट में नौकरी जाने के बाद 2 महीने तक आप घर का खर्चा चला सकते हो। मैंने बताया वो आपकी सैलरी पैकेज पर और कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। जैसे आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो 2 महीने तक आप 20-20 हज़ार रुपये अपने अकाउंट से, सैलरी अकाउंट से निकाल सकते हो, कुछ कंडीशंस के साथ। कंडीशंस ये रहती हैं कि जब भी आपकी जॉब लगेगी तो वो 40,000 रुपये जो आपने निकाले हैं 2 बार में, ये जितने भी निकाले हैं वो आपको बैंक को लौटाने पड़ेंगे। किस्तों में लौटाओ चाहे एक मुश्त लौटाओ। तो ये एक बड़ा लाभ है जो एसबीआई अपने सैलरी अकाउंट होल्डर्स को देती है, ताकि उन्हें एक बेस्ट बैकअप मिल सके अपनी नई जॉब ढूंढने का। उनके घर में खाने पीने की कमी ना हो जब तक कोई उनको जॉब मिल नहीं जाती। लेकिन ये सुविधा सिर्फ 2 महीने तक होती है, इस बीच आपको कोई नई जॉब ढूंढनी है। इसी के साथ साथ साथियों, आपको एसबीआई में लॉकर की सुविधा भी आसान रेट पर मिल जाती है। जैसे आपके पास सोना चांदी है या फिर कोई भी ज्वेलरी है, प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह हैं, या कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है, कोई पुरानी याद है जिससे आप समेट कर तिजोरी में रखना चाहते हो और आपको लगता है कि वो चीज़ घर में सुरक्षित नहीं रहेगी, तो आप एसबीआई में लॉकर भी ले सकते हो। लॉकर का जो रेंट होता है वो सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए कम होता है, सेविंग अकाउंट वालों के लिए भी कम होता है। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो एसबीआई अपने अकाउंट होल्डर्स को बहुत ही कम रेट पर देता है। आप अपने कोई भी कीमती सामान एसबीआई के बैंक लॉकर में आसान रेट पर रख सकते हो और अब घर से ज़्यादा तो सुरक्षित रहेगा ही, ये तो आप सभी लोग समझते हैं, है ना। तो लॉकर की उपलब्धता, किराया और अन्य नियम ब्रांच और लॉकर एग्रीमेंट पर निर्भर करते हैं। आप कितने साल के लिए रख रहे हो, 2 साल, 3 साल, 5 साल, वो डिपेंड करेगा उस हिसाब से। अब जैसे कहीं आपको सफ़र करना है और उसकी बस का किराया है 50 रुपये, तो आप 50 रुपये में गए, 50 रुपये में घर वापस आए, ये प्रक्रिया पूरे महीने भर तक करोगे, सोचो कितने रुपए चले जाएंगे, लगभग 3,000 रुपये के आसपास। लेकिन वहीं अगर आप एक एमएसटी बनवा लो जो मंथली बनता है, तो हो सकता है कि वो आपका 1800 में बन जाए, 1500 में, या आधे रेट में बन जाए। तो सेम यही लॉकर में होता है। आप ज़्यादा टाइम के लिए रखोगे तो किराया कम, कम टाइम के लिए रखोगे तो किराया ज़्यादा, ये चीज़ होती है। इसके अलावा डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आपको शेयर बाज़ार में निवेश करने में रुचि है तो एसबीआई के माध्यम से डीमेट और ट्रेडिंग जैसी सुविधाएं आप ले सकते हो। इसके लिए अलग नियम, शुल्क और एलिजिबिलिटी होती है, वो आपको बैंक की ब्रांच में जा कर के पता चलेगा। सेविंग अकाउंट वालों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं। देखिए, एसबीआई में अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो एसबीआई अपने कस्टमर्स को, चाहे सैलरी अकाउंट होल्डर्स हो चाहे सेविंग अकाउंट होल्डर्स हो, उन्हें योनो एसबीआई बैंक का एक्सेस फ्री में देता है। यानी घर बैठे आप बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो बिना बैंक जाए, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, प्रोफाइल से संबंधित जानकारी देख सकते हो, चेकबुक ऑर्डर कर सकते हो, एफडी और आरडी जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हो और ज़रूरत के अनुसार कई बैंकिंग सेवाओं का फ़ायदा उठा सकते हो। एटीएम से पैसे निकालने वाले ध्यान दें,
एटीएम से कैश विड्रॉल पर फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या आपके अकाउंट टाइप, कार्ड टाइप और एटीएम और आरबीआई के नियमों पर डिपेंड करेगा। इसलिए यह मान लेना सही नहीं है कि एसबीआई अपने ग्राहकों को हर महीने बिल्कुल एक जैसी संख्या में फ्री विड्रॉल्स देती है। किसी राज्य में 4 हैं तो कहीं पर 3 हैं। मैंने बोला था स्टार्टिंग में, राज्यों के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि राज्य कितनी सुविधा दे रहे हैं, उस हिसाब से। बाकी एफडी और आरडी जैसे इंटरेस्ट रेट आप चेक कर सकते हो। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कई सारी महत्वपूर्ण स्कीम इसमें अवेलेबल हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट आप इसमें कभी भी खुलवा सकते हो, ये हमेशा स्कीम चालू रहती है। क्या एसबीआई में जितना चाहें उतना पैसा जमा कर सकते हैं? जी हाँ, सेविंग अकाउंट में जमा राशि की कोई सामान्य जितना चाहें उतना आप जमा कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बाकी जो भी जानकारी थी देखिए मैंने यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से बताया है। अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।